Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. अरे साधु है ना? साधु साधु हाँ साधु? कौन साधु? कहाँ था इतने दिन? बीबी, बहन, बेटा, ये लोग सब कहाँ हैं? बीवी, बहन, बेटा। मैं साधु नहीं हूँ, मैं जुआरी हूँ। नहीं समझे? नहीं समझे? मैं जुआरी हूँ। किस्मत बदलने के लिए मैं शहर गया था जुआ खेलने। ऐसा जुआ खेला, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बहन, सबको खो दिया मैंने। मैं साधु नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं जुआरी हूँ। इधर आ। तुम लोग पैसे देकर जुआ खेलते हो ना? मैंने भी खेला था, लेकिन पैसे देकर नहीं। मेरी बीवी, मेरा बेटा, बहन, इनको दांव पे रखे खेला था। सबको खो दिया मैंने, सबको खो दिया। सबको खो दिया, सबको। तुम्हें क्या हुआ है? तू जानना चाहता है मैं शहर क्यों गया था? तो सुन। क्या हुआ है जी? सवेरे वकील साहब क्यों आए थे? नदी के किनारे की जमीन को लेकर संजीव शर्मा के साथ जो केस चल रहा था, वो केस हम लोग जीत गए। उसी का कागज है ये। जय माँ, जय माँ। तुमसे एक बात कहने के लिए आई थी। कहो, क्या बात है? माँ लक्ष्मी की कृपा से इस बार तो फसल अच्छी ही हुई है, तो मेरी इच्छा है कि इस बार दिवाली में किसानों को कपड़े बांटूं। तुम अगर... बहुत अच्छा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो बांटो। मैं मुनीम जी से कह देता हूँ।
प्रणाम मालकिन। लो, बीबी बच्चे को पहनने के लिए देना, ठीक है? जी मालकिन, चलता हूँ। ठीक है। ये तुम्हारे लिए और ये सोनम के लिए। लेकिन इतने पैसे तुम्हें मिले कहाँ से? अरे मैंने थोड़े ही खरीदे हैं, ये सब तो मालकिन ने दिए हैं। मालकिन ने दिए हैं? पर क्यों भैया? अरे पगली, सामने दिवाली है ना, और इस बार खेती भी अच्छी हुई है, इसीलिए मालकिन ने खुश होकर सबको नए कपड़े दिए हैं। सच में मालकिन बहुत अच्छी है। हाँ। भगवान उनका भला सच करे। कहा है तुमने। पापा मैं ये कपड़े अभी पहनूंगा। नहीं, दिवाली में पहनना। नहीं नहीं मामा अभी पहनूंगा। परेशान मत कर। अरे ठीक है बाबा, मुझे कुछ पैसे मिल जाने दे, मैं बाजार से तुझे एक नया कपड़ा खरीद के दूंगा। लेकिन हाँ, इसे तू दिवाली में ही पहनना। भाभी इस बार बहुत घूमेंगे, बहुत मजा आएगा। ये कपड़े पहन के हम लोग घूमने निकलेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं। नहीं क्यों? नहीं मतलब के दिवाली में तो मजे करेंगे ही, असली मजा तो तब होगा जब सोनम की शहनाई बजेगी। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुन रही हो इस पगली की बात? मजा आएगा, बुआ की शादी होगी। रुक, तुझे मैं आगे बताती हूँ। रुक। देखो इनकी हरकत है। जानती हो सरला, बचपन में माँ बाप के गुजर जाने के बाद इस पगली को मेरे अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। कोई भी शौक, शिकायत, कुछ भी सब मुझसे ही करती है। और मेरा शौक वो कौन पूरा करेगा बताओ? ये तो तुम ठीक ही कह रही हो। तुम्हारे लिए और मैं कितना कर पाता हूँ। तुम्हारी इन छोटी छोटी खुशियों को भी मैं पूरी नहीं कर सकता। लेकिन तुम क्या जानती हो तुम कौन हो? तुम मेरे इस टूटे फूटे घर की इकलौती रोशनी हो, जिस रोशनी से ये घर जगमगाता रहता है। जानती हो सरला, मेरा एक सपना है। क्या? एक अच्छा लड़का देख के सोनम के हाथ पीले कर दूंगा और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा। क्या इतनी खुशियाँ हमारी किस्मत में होंगी? होंगी सरला, होंगी। देख लेना, एक दिन मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई करके इस गांव का नाम रोशन करेगा। ओह, बेटा क्या सिर्फ तुम्हारा ही है? जुबान फिसल के निकल गई, कान पकड़ता हूँ। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन एक बात तो जरूर है, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। सफल बनाए, सफल बनाए, सफल बनाए, सफल बनाए। खेती जिसकी खेत उसका, खेती जिसकी खेत उसका। एक हो, एक हो, एक हो, एक हो, एक हो, एक हो। साहब, नमस्ते मालिक। क्या बात है? अरे वो साधु चरण आया है। साधु? क्यों? वो तो मुझे कुछ नहीं बताया उसने। ठीक है, जाओ उसे भेज दे। जी प्रणाम हुजूर। क्या बात है साधुचरण? जी हुजूर, मैं ये कह रहा था कि वो नदी के पश्चिम में जो चौड़ी जमीन है ना, उसमें तो अब खेती करनी चाहिए। हाँ, तू उस खेत में सरसों की खेती कर। ठीक है हुजूर। और जा मुनीम जी से बीज खरीदने के जितने पैसे लगे वो ले ले। जी हुजूर। प्रणाम हुजूर। ठीक है, चलता हूँ। बड़े साहब आपकी चाय। क्या हाल है नरेश? अरे आओ आओ बैठो। विमला, एक कप और। इसी रास्ते से जा रहा था। दरअसल कल रात को मल्लिकपुर में एक डकैती हुई है, उसी की छानबीन के लिए तो सोचा जाने से पहले तुमसे मिलता चलूं। मल्लिकपुर में डकैती हुई है? मुझे नहीं मालूम। हर बात थोड़ी ना जमींदार साहब तक पहुंचती है, तुम बहुत बिजी रहते हो। हाँ वैसे साधु चरण को तुम्हारे घर से निकलते हुए देखा, आखिर बात क्या है? वो कुछ नहीं,
वो नदी के किनारे वाली खेत में क्या बुवाई करेगा, यही पूछने आया था। ओ, मुझे लगा कोई और बात होगी। कोई और बात? बात क्या है? तुम्हें पता नहीं, सरकार ने कानून बनाया है, ऑपरेशन विकास। जो जमीन पर खेती करेगा वही मालिक होगा। तुम्हारी जमीन अब तुम्हारी नहीं रहेगी, सब उनकी हो जाएगी। पार्टी के लोग आके तुम्हारे खेत में झंडा गाड़ के चले जाएंगे, बस गई तुम्हारी जमीन। ऐसा है क्या? बिना देखे थोड़ी बता रहा हूँ। इस फेरीहाटा गांव के गरीब किसान नारा लगा के ये कह रहे हैं कि खेती जिसकी खेत उसका। और तुम्हारा साधु चरण भी तो उस जुलूस में था। तुमने देखा है उसे? पुलिस की आंखें हैं, बिना देखे थोड़ी बता रहा हूँ। मैंने तो सोचा वो इसी सिलसिले में तुम्हारे पास आया था। इतनी हिम्मत हो गई है उसकी? मैं तो उसे एक सीधा साधा आदमी समझता था। तुम जैसे नेताओं की वजह से ये सीधे साधे आड़े टेढ़े हो जा रहे हैं। मेरी मानो वक्त रहते चौकन्ना हो जाओ। चलता हूं फिर, जाते वक्त मल्लिकपुर होके जाऊंगा। अरे ये कैसी बात है? साधुचरण का अपराध क्या है जो तुम उसको खेती करने नहीं दोगे? अपराध उसका नहीं है, अपराध सरकार का है। सरकार ने नया कानून बनाया है ना, ऑपरेशन विकास। इसका मतलब? मतलब और क्या, खेती जो करेगा जमीन उसकी होगी। इसलिए किसी को भी खेती करने नहीं दूंगा, यही फैसला किया है। पर साधुचरण तो तुम्हारा आदमी है, तुम अपने आदमी के बारे में नहीं सोचोगे? खेती नहीं करने से वो अपनी बीवी, बच्चे, बहन इन सब को लेकर कहाँ जाएगा, क्या खाएगा? वो कहावत है ना, हम ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। पहले अपने बारे में तो सोच लूं, उसके बाद प्रजा के बारे में सोचूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। तुम्हें साधुचरण के जैसा ईमानदार आदमी कहाँ मिलेगा? प्रजा पर शासन करते समय सत्य, असत्य, गलत, झूठ ये सब देखने से नहीं होता है, समझे? पर उसने जमीन छोड़ने से मना कर दिया तो? जमीन उसके बाप की नहीं है, मेरी है। इन सब चीजों में तुम दिमाग मत लगाओ, साधुचरण के साथ मैं बात कर लूंगा। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह के दहाड़ हो, तुम वीर हटो नहीं, तुम वीर डरो नहीं, वीर तुम लड़े चलो, वीर तुम पड़े चलो, सामने पहाड़। साधुचरण, साधुचरण। अच्छा भाभी, साधुचरण आ गया है? नहीं। साधुचरण आए तो कहिएगा कि मालिक ने उन्हें याद किया है। क्यों, क्या हुआ है कार्तिक चाचा? वो तो मुझे नहीं पता, मुझे कहा गया था खबर देने, मैंने बस खबर दे दी। याद रहे, भूलिएगा मत। अच्छा। Once prayed. 2 hearts। टू नो ट्रम्प। दीजिए, कॉल दीजिए जमींदार साहब। मेरे साथ ताश खेलने के लिए हिम्मत चाहिए, जो तुम्हारे जैसे डॉक्टर में नहीं है। 4 spades। क्या हुआ? कॉल दो, खामोश क्यों हो गए? बाप रे बाप, कितनी बारिश हो रही है। अरे जल्दी जल्दी चलो। हुजूर, हुजूर। कौन? जी मैं, साधुचरण। हुजूर, हुजूर। चलो जरा देखते हैं। चल तो क्या जरा मामला देखे है? क्या बात है। चलो। हुजूर, प्रणाम हुजूर। क्या बात है साधुचरण? मैं तो कह रहा था कि बारिश तो शुरू हो गई है और उस जमीन में मैंने बांध बना दिया है, कल बीज डालूंगा। नहीं, बीज बोने की जरूरत नहीं है।
तू आज से मेरी जमीन पर खेती नहीं करेगा। मैं तुझे जमींदारी से बेदखल करता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? मैंने क्या कोई अपराध किया है? अपराध नहीं किया, मैंने देखा नहीं क्या। पार्टी के जुलूस में वो खेती जिसकी खेत उसका कहकर नारा नहीं लगा रहे थे। जाओ अपनी पार्टी के नेता से कहो तुम्हें बचाने के लिए। दया कीजिए हुजूर, दया कीजिए। मैं इतना बड़ा नमक हराम नहीं हूँ। आपका नमक खा के आपका सर्वनाश नहीं चाहता हुजूर। मैं गरीब आदमी हूँ, आपकी दया पर जिंदा हूँ। हुजूर, अगर आपने काम से निकाल दिया तो पूरे साल अपने बीवी, बच्चे और बहन को क्या खिलाऊंगा हुजूर, क्या खिलाऊंगा? देखो साधु चरण, समय बहुत खराब चल रहा है। वो कहावत है ना, बिना सोचे जो करे सो पीछे पछताए। तेरे खेती करने से जमीन हाथ से निकल जाएगी। पार्टी के लोग आकर जमीन पर दखल कर लेंगे और ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। अब तुम जा सकते हो। हुजूर, हुजूर एक बार जाओ, अब झंडा लहराओ और भजिया तलो। साले ने पूरा मूड ही खराब कर दिया। गए, चलो 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 चलो। ये सब आप क्या कह रहे हैं बाबू? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? भगवान, इतना बड़ा अन्याय भगवान कभी माफ नहीं करेंगे हुजूर, कभी माफ नहीं करेंगे। अरे तुम आ गए। ए, तुम तो भीग गए हो। ए जी, क्या हुआ? तुम रो रहे हो? क्या हुआ है? अरे सरला, उस भगवान ने आज हमारी खुशियों में आग लगा दी है। क्या हुआ है बताओ तो। मालिक ने कुछ कहा है? अरे बताओ ना। सिर्फ कहा ही नहीं, मारी भी है। मारी है? हाँ सरला, उन्होंने हमारे पेट में लात मारी है। हुजूर अब अपनी जमीन पर मुझे खेती करने नहीं देंगे। क्या कह रहे हो तुम? हाँ सरला, मैं सही कह रहा हूँ। हुजूर ने मुझे बुलाकर कहा कि तू जाके आंदोलन कर। तुझे अब मेरे लिए खेती करने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ सरला, उस दरोगा ने ही हुजूर के कान भरे हैं। सब खत्म हो गया सरला, सब खत्म हो गया। क्या हुआ है भैया? हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया सोनम। माँ, माँ, कुछ जलने की महक आ रही है। सोनम जाकर देख। सरला, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। अब इस गांव में नहीं रहेंगे हम।
गांव छोड़कर चले आए हम शहर की गोद में। ये ले। बड़ा शहर, किसी को जानता नहीं। शहर में आए हैं, रास्ता नहीं जानते, कहाँ जाएंगे? वो तो नहीं मालूम भाई। ये क्या, कहाँ जाएंगे आपको पता नहीं? नहीं। आप लोग कहाँ से आए हैं? अरे वो फेरी हाटा से। फेरी हाटा? हाँ। वहाँ तो मेरे मामा का घर है। अच्छा? आप मिश्रा जी को जानते हैं? ओ मिश्रा जी। हाँ, मेरे मामा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर आप हमारे रहने का एक इंतजाम कर देते तो बहुत अच्छा होता भाई। रहने का इंतजाम जरूर। भैया मुझे आप मत बुलाइए, मुझे नाम से बुलाइए। मेरा नाम बाबला है। अच्छा ठीक है। चलिए चलिए चलिए। टैक्सी आइए। कलकत्ते में आके अचानक मुलाकात हो गई बाबला नाम के एक लड़के के साथ। जैसे रेगिस्तान में आके हमें मरुस्थल मिल गया। कितना हुआ भैया? इसे जरा खोल दो। आइए आइए भाभी। आप लोग यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ कोई घर है कि नहीं। यहीं बगल में है, मैं बस अभी आता हूँ। हाँ, यहीं रुकिए आप लोग। उन्हें बुला लूं मैं फिर? अच्छा सुन बाबला, देखिए घर किराए पे नहीं दूंगा, मैंने सोच रखा था। सिर्फ तेरी बात पे मैं घर किराए पे दे रहा हूँ। मगर एक बात है, हर महीने मुझे 300 रुपये किराया चाहिए, और वो किराया चाहिए मुझे बिल्कुल फर्स्ट वीक में। अरे हो जाएगा हो जाएगा। अरे मैं पहली तारीख को ही दे दूंगा आपको, एक साथ पूरे 300 रुपये। ठीक है, तो फिर ले आऊं उनको? हाँ ले आ। चलिए भैया, एक बहुत अच्छा घर मिला है, खटिया बिस्तर सब कुछ है। हाँ। चलिए चलिए। चलो चलो। अरे ए बाबला, बाबला। हाँ बोलिए। अरे ये साधु चरण तेरा कैसा रिश्तेदार है? वो साधु भैया? अरे वो तो मेरे मामा के गांव के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं भैया, इसीलिए तो मैं लेकर आया यहाँ पे। जब ये तेरे मामा के गांव का है, अच्छा आदमी है, तब तो मुझे खातिरदारी करनी पड़ेगी। तू एकदम बेफिक्र रह, बिल्कुल चिंता मत करना। हरी सेठ है ना, मैं आकर बीच बीच में इसकी खैर खबर लेता रहूंगा। इसीलिए तो आप जैसे एक सज्जन व्यक्ति के पास आया हूँ सेठ जी। हैं? Cheers! कल स्कूल के उद्घाटन में आपने जो भाषण दिया था, जवाब नहीं। सच में? हाँ। हाँ, और ये स्कूल ही होगा आने वाला इलेक्शन में हम लोगों का प्लस पॉइंट। सीट तो बस आपकी ही है। और स्कूल तो आपने अपने पैसे से ही बनाया है। अरे भाई, अपने पैसे से स्कूल बनाऊं, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ। वही एमएलए फंड से कुछ पैसा स्कूल के लिए लगा दिया। ये तो जनता का ही पैसा है, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। सर, क्या बात है? बाबला भैया आ गए हैं। बुलाओ बाबला को। ये बाबला बहुत काम का लड़का है। हीरा है एकदम। इलेक्शन की बहुत अच्छी समझ है। समझे भाई लोग,
जौहरी बनने के लिए हीरा पहचानना पड़ता है। क्यों, ठीक कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने क्यों बुलाया था, बोलिए। नहीं, कह रहा था कि इलेक्शन तो आ गया है, अब जरा कुछ करो। हाँ, करना तो होगा ही। वैसे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो ना, क्या बात है, बोलो। आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता, लेकिन आज मांगूंगा किसी के लिए। हा? क्या चाहिए? किसके लिए चाहिए? मेरे मामा के गांव से मेरे एक भैया आए हैं इस शहर में, उनके लिए काम चाहिए। वैसे एक बात पहले ही बता दे रहा हूँ, पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानते वो, लेकिन एकदम हट्टे कट्टे हैं। तो उसे काम मिलने से तुम्हें क्या फायदा होगा? अपने फायदे के अलावा बाबला ने आज तक कभी कुछ सोचा नहीं, और मेरा फायदा मतलब समझ गया समझ गया। ठीक है, मैं आज ही राजू को फोन कर देता हूं। तुम एक काम करो, तुम कल सुबह ही अपने भैया को लेकर राजू के पास चले जाओ। रुको रुको, शायद राजू का मेरे पास कोई कार्ड भी है, मैं तुम्हें उसका पता भी दे देता हूं। ये रहा। इसी एड्रेस पर तुम राजू के ऑफिस चले जाना, तुम्हारे भैया का काम हो जाएगा। ठीक है? लेकिन ये सब तो ठीक है, और मैं कह रहा था कि तुम इलेक्शन के बारे में अब कुछ सोचो। अरे इलेक्शन को लेके इतना क्यों चिंता कर रहे हैं, वो तो मेरा डिपार्टमेंट है। बूथ कैप्चरिंग, रेगिंग, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कुर्सी मिलने के बाद मुझे मत भूल जाइएगा। चलता हूं मैं फिर आज। ठीक है, जाओ। भाभी, भाभी, ये लीजिए, इसको पकड़िए। क्या क्या है ये सब? ये गरम गरम सब्जी और ये गरम गरम रोटी, आज ये खा लीजिए। कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी थक गए हैं आप लोग सुबह से। सच में हमारी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी अरे हो नहीं रही नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। भैया कहाँ गए हैं? भैया नहाने गए हैं। ओह अच्छा भाभी, भैया को कल सुबह 7 बजे एकदम रेडी होकर रहने बोलिएगा, मैं लेने आ जाऊंगा एक काम के सिलसिले में। अच्छा। ओह, और एक बात, चलता हूं। ए फटीक, ये क्या हुआ? बाद में आके तू पहले पानी लेके जा रहा है। प्लीज बुआ, आज मुझे आप माफ कर दीजिए। अगर ऑफिस जाने में देर हो गई ना तो साहब बहुत डांटेंगे। साहब बहुत डांटेंगे? हम लोग इंसान नहीं है। आप सही कह रही है, पैसे वाले तो हमें इंसान ही नहीं समझते हैं। उस दिन मेरी तबीयत खराब थी तो मैं काम पर नहीं गई, इसलिए मुझे निकाल दिया। ए लड़की, तेरा नाम क्या है रे? सोनम। ओह, तुझे पानी लेना है तो लेकर जा, इसके बाद बहुत देर होगी लेने में। तुम लोग कल आए हो ना यहाँ? हाँ। अच्छा बहन, तुम लोगों का गांव कहाँ है? मतलब तुम लोग कहाँ से आए हो? फेरीहाटा। फेरीहाटा, ये जगह कहाँ है? वर्धमान जिले में। अच्छा, कल मैंने देखा आप लोग सुबह सुबह ही घर से बाहर निकल गई, और आप लोग को आने में भी बहुत देर हुई। आप लोग क्या कहीं पे काम करती है? हाँ, उसे काम ही कह सकती हो। मेरे लिए भी एक काम का इंतजाम कर देंगी? तुम इस शहर में नहीं हो, क्या तुम कर पाओगी? तुम तो यहाँ के तौर तरीके भी नहीं जानती। क्यों नहीं कर पाऊंगी, मैं सब कर लूंगी।
किस तरह का काम है? काम बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा। ऐ सुनो सुनो। जी मुझे? हाँ, तुम्हें ही कह रहा हूँ। यहाँ पे और कौन है रे कि उसको बुलाऊंगा? क्या नाम है तेरा? जी मेरा नाम साधु है। साधु? इस बस्ती में साधु? बुड्ढे के साथ मजाक मत करो यार। जी मैं सच कह रहा हूँ, मेरा नाम साधु चरण है। ऊपर से चरण। 2 रुपए दे तो मुझे। 2 रुपए? क्यों? देख नहीं रहे हो? बोतल खाली हो गई है, दारू पीऊंगा। अच्छा ये बात है। ये रहा, ये लीजिए आपके 2 रुपए। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या था बेटा? अभी बताया ना, साधु चरण। मान दो। बस्ती के साधुओं का अब कारबार देखो। सही किया है, मैंने शराब पीकर बिल्कुल सही किया है। जुआ खेला है, किसी के भी बाप के पैसे का नहीं खेला है। हाँ, शर्म नहीं आती है? बच्ची आज 2 दिन से बीमार है, इसके लिए दवाई नहीं लाए और पी के चले आए। चुप, एकदम चुप। क्यों चुप रहूं? मैं मेहनत करके पैसे कमाती हूँ। निकल जाओ तुम घर से। बड़ी बड़ी बातें। अगर दोबारा तूने ऐसे बात की ना तो एक खींच के। ए हटिक, ये क्या हो रहा है? हैं? बीबी की जान लेगा क्या? हैं? अरे बेटा, तुझे तो जेल जाना पड़ेगा। चला, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सारा दिन काम करके बिल्कुल शांति नहीं है। तुम्हारे जैसा पति नहीं चाहिए। कल ही मैं मायके चली जाऊंगी। चुप कर बहू, चुप कर। अरे तू चुप हो जा। सुन सुन, अगर मर्द गुस्सा हो जाए तो उसको शांत रखने के लिए खुद को चुप रखना पड़ता है। चुप कर, चुप कर, चुप कर। तेरी बिटिया कैसी है अब? अभी ठीक है बुआ। साला, ये जिंदगी है या नर्क? थोड़ी सी शराब पीने के लिए इतना कुछ? साला, ऐसे परिवार को मैं आग लगाता हूँ। मैं नहीं रहूंगा यहाँ। अरे ओ लड़के, सुनो, ऊपर। ओ तुम इस घर में रहती हो? हाँ, रुको, मैं आती हूँ। तुम कहाँ रहते हो? मैं वहाँ रहता हूँ। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं तो स्कूल में नहीं पढ़ता। अच्छा, तुम्हारे पास वो किताब है जिस किताब में राजा, राजकुमार, बड़ा घर, घोड़े हैं? दत्त, तुम तो बुद्धू हो। वो तो हिस्ट्री बुक है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। हिस्ट्री? तुम मुझे वो किताब पढ़ने दोगी? तुम तो स्कूल नहीं जाते हो, कैसे पढ़ोगे? तुम मुझे सिखा देना। मजा आएगा, मैं टीचर बनूंगी। सुनो, कल मेरा जन्मदिन है, सब लोग आएंगे, तुम भी आना। अच्छा। अंजलि, नीचे क्या कर रही हो? और उस भिखारी के साथ क्या बात कर रही हो? आओ, ऊपर आओ। साधु चरण घर में हो क्या? साधु चरण। ओह, आप? वो तो नहीं है, बाहर गए हैं।
ओ आइए अंदर आइए। हाँ हाँ चलिए। बैठिए। दरअसल मैं इसी रास्ते से जा रहा था तो मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों से मिलता हुआ चलूं। नए हैं आप लोग, अगर कोई दिक्कत हुई इसलिए मेरा मतलब मुझे ज़रा पानी पिलाइएगा, बहुत प्यास लगी है। हाँ। ये लीजिए पानी। हाँ धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? सरला। सरला? अरे वाह वाह, देखो तुम्हारा नाम जैसे सरला है वैसे तुम्हारे नाम की तरह मेरा दिल भी बहुत सरल है। ये देखो, ये जरा तुम रखो, इसमें कुछ सब्जियां हैं। मैंने सोचा कि इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन आपने बेकार में ये सब। अरे अरे शर्माओ मत, मुझे तुम अपना ही समझो। देखो सरला, मेरे पास बहुत पैसे हैं। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत पैसा, घर, फ्लैट, गाड़ी, लेकिन ये मेरे किस काम के? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ओह, आपने शादी नहीं की? नहीं, शादी मैंने की थी, लेकिन जब मेरी बेटी हुई तब मेरी बीवी गुजर गई। उसके बाद मेरी बेटी बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई और मैं बिल्कुल अकेला हो गया। तो फिर दोबारा शादी क्यों नहीं की? बहुत लड़की मिल जाती है आपको। देखो, चाहने से क्या सब कुछ मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूं वो शायद राजी ना हो, तब मैं क्या करूंगा? तो मैं तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मुझे ज़रूर याद करना। तुम्हारे एक बार बुलाने से बंदा ज़रूर हाजिर हो जाएगा। तो फिर मैं जा रहा हूँ। Happy birthday to you.
खड़े हो? इतनी देर क्यों करती? वो मैं जरा तैयार हो रहा था। ये लो, माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। इसमें क्या है? लड्डू माँ ने खुद अपने हाथ से बनाए हैं। अंजलि, फिर से तुम इस भिखारी के साथ बात कर रहे हो? छी 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 छी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ना। जाओ यहाँ से। ओए, नाम क्या है तेरा? मेरा नाम राजा है। राजा? भिखारी के घर में राजा? ऐ, तुझे यहाँ किसने बुलाया है? हाँ? माँ, मैंने उसे आने के लिए कहा है। वो मेरा दोस्त है। पता है वो कितना बहादुर है? शट अप! तू कौन से स्कूल में पढ़ता है? मैं स्कूल में नहीं पढ़ता। तो क्या करते हो? लोगों के घर में चोरी करते हो? चोर कहीं मैं चोर नहीं हूँ। चुप! जुबान लड़ाता है, निकल! पापा, अपने से मारा क्यों? चुप! तुम्हारे साथ का टिस, मैं कभी बात नहीं करूँगा। तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगा। हाँ, ये बात याद रखना और कभी भी इस घर में कदम मत रखना। जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। और तुम पापा से जुबान लड़ाती हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? चलो अंदर चलो। चलो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इतनी बड़ी मछली? घर में मेहमान आने वाले हैं? ये तो ताजी है। अरे हरी सेठ की नजर हर वक्त ताजी चीजों पे होती है। लो लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे ये मछली तो मैंने तुम लोगों के लिए खरीदी है। हमारे लिए? क्यों? देखो, साधु चरण दिन भर में कितना कमाता है। हाँ, इतनी बड़ी मछली खरीद पाएगा? लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लेकिन फिर भी हमारे लिए इतने पैसे आपने क्यों खर्च किए? हाँ, ये सही सवाल है। इतने पैसे मैंने तुम लोगों पे खर्च किए क्यों? देखो सरला, असल में तुम मुझे बहुत पसंद हो। मतलब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मतलब सरला, तुम्हारा इतना खूबसूरत बदन अगर तुम अच्छे से नहीं खाओगी तब तो तुम बीमार पड़ जाओगी। छी छी सेठ जी, छी, ऐसा सोचिएगा भी मत। और इसके अलावा मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। जरा अपनी उम्र का लिहाज तो कीजिए। हाँ, ठीक कहा। मगर एक बात सुन लो, वो साधु चरण तुम्हें क्या दे पाएगा? सिर्फ गम दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता। मगर मेरे पास बहुत कुछ है, ढेर सारे पैसे। वो पैसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सारी दुनिया में खरीद सकता हूँ तुम्हारे लिए। सेठ जी, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन सुखी हैं। मुझे लालच मत दीजिए। ले जाइए अपनी मछली और चले जाइए यहाँ से। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, हरी सेठ की नजर एक बार जिस पे पड़ती है तो उसे वो अपना बना के रहता है। हेलो, कौन? असगर? हाँ बोलो। क्या? कहाँ? वाटगंज में? कब? कुछ देर पहले? तुम अभी कहाँ हो? ठीक है ठीक है। सर, कुछ देर पहले हमारा ट्रक वाटगंज की पुलिस ने पकड़ लिया है। असगर ड्राइवर से खबर मिली है। एक सेकेंड, हमारा कोई आदमी तो नहीं पकड़ा गया? जी नहीं। हेलो, हाँ लाल बाजार, पुलिस कमिश्नर से मेरी बात करवाइए। हेलो नमस्कार, प्रमोद दत्त बोल रहा हूं। हाँ, नहीं कुछ खास काम नहीं है।
लगता है आपके किसी ऑफिसर ने गलती से मेरी 2 लोरियां हाँ हाँ, वाटगंज थाना। हाँ नहीं नहीं, ये तो है ही। मैं आपको देखूंगा, आप मुझे देखिएगा, ये तो चलता ही रहेगा। नहीं, समझ रहे हैं ना, सामने इलेक्शन है और अगर अभी ये सब बातें फैलने लगी तो हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच। आइए। नमस्कार दत्त साहब। क्या बात है, इतने दिनों बाद आ जाए? आजकल माल की सप्लाई भी अच्छी तरह नहीं कर रहे हो। कोशिश तो कर रहा हूं दत्त साहब। एक्चुअली एक प्रॉब्लम में फंस गया हूं। आजकल लोग बहुत चालाक हो गए हैं, किसी को भी जाल में फंसाया नहीं जा सकता। वैसे बहुत मुश्किल से एक पार्टी जुगाड़ की है, लेकिन एकदम बच्चा है और उसके लिए बहुत खर्चा कुछ ज्यादा हो गया है। खर्च के बारे में तुम बिल्कुल मत सोचो। तुम माल की सप्लाई दो, मेरे क्लाइंट माल मांग रहे हैं, उसके बाद मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। वो मुझे पता है सर। पेमेंट के मामले में आप मतलब मिस्टर प्रमोद दत्त एब्सोल्युटली परफेक्ट। बोलो, उम्र कितनी है? उम्र वही राउंड अबाउट 8-9 साल। बाप का नाम? बाप का नाम साधुचरण। हम लोगों को जाना पड़ेगा। जाना तो होगा ही, वैसे मैं भी रहूंगा वहां पे, दूर से दिखा दूंगा। और इस मामले को थोड़ा रियलिस्टिक करने के लिए तुम लोग को रोकूंगा भी और थोड़ी मार भी खा लूंगा। बाबला, तुम लोमड़ी की तरह चालाक हो। वो तो आप लोग की कृपा है सर। जॉन, एक काम करो, इसे 20,000 रुपया भी दे दो। ये क्या सर, सिर्फ 20,000 रुपए? किडनी, आंखें, ब्लड? अरे बाबा, ये सिर्फ एडवांस है। अच्छा, तुम इतने दिनों से मेरे साथ काम कर रहे हो, कभी भी मैंने तुम्हें रुपए पैसे कम दिए हैं? दे दो। ये लो। ठीक है, अब बताओ मुझे माल कब मिलेगा? मेरे बाहर के क्लाइंट माल के लिए बहुत प्रेशर दे रहे हैं। पैसे जब मिल गए हैं तो समझ लिए काम हो ही जाएगा। आपको मैं नेक्स्ट वीक में कॉल करूंगा। हाँ, आज फिर चलता हूं। ठीक है। ये लो। इसमें क्या है? खोल के देख लो। बहुत सुंदर है। पहन के दिखाओ, देखो कितनी सुंदर लगती हो। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? क्यों लेकर आया ये तो मैं तुमको नहीं बताने वाला हूं। मेरा मन था तो मैं ले आया तुम्हारे लिए। अरे सुनो, ये सारा सामान लेके जाओ। सोनम वो अपने हाथ में क्या ले गई बाबला? वो तो आपको बाद में पता ही चल जाएगा भाभी। पहले ये देखिए, ये साड़ी आपको कैसी लग रही है? ये क्या बाबला, तुमने इतनी खरीदारी की है? क्या छोटे देवर का कोई हक नहीं है आपको कुछ देने का? नहीं नहीं, बिल्कुल है। माँ माँ, देखो ये कमीज कैसी लग रही है? बहुत सुंदर है। भाभी, कल मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा। कैसी इच्छा? कल मैं आपको कालीघाट के मंदिर के दर्शन करने ले जाऊंगा। सच में? सच में बाबला, मेरी बहुत इच्छा थी। तो फिर भाभी, हो गए ना माँ काली के दर्शन? सच में बाबला, मेरा जीवन धन्य हो गया। अंकल, मुझे चिड़ियाघर नहीं ले जाएंगे? कहाँ ले जाऊंगा तुझे? चिड़ियाघर। अरे अरे, मैंने कहा था क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, तुझे मैं कल ले जाऊंगा। ठीक है, मैं एक सिगरेट पी कर आता हूँ। 1 मिनट। एक फ्लेक देना।
चाचा कल चिड़ियाघर लेकर जाएंगे। लेकिन बाहर जाके तुम एकदम बदमाशी मत करना, हाँ? कौन हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? नहीं, मेरे बेटे को बचाओ! क्या कर रहे हैं? कौन लेके जा? मेरे बेटे को छोड़ दो, ले जा रहे हो उसे। मेरे बेटे को बचाओ! बाबला, बाबला, बाबला उसे बचाओ! सोना, मेरा बच्चा। भाभी आप चुप हो जाइए। सोना वो लोग उसे उठा कर ले गए, मैं बचा नहीं पाई, अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। भाभी आप रोना बंद कीजिए, वो वापस आ जाएगा। हम लोग क्यों शहर में आए? भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे छोड़ दो, मुझे माँ को जाना है। मुझे छोड़ दो। खड़ी क्यों हो? मुझे छोड़ दो माँ, मुझे माँ के पास जाना है। माँ छोड़ दो। हिलना मत। माँ मैं माँ को पास माँ। ए चुप। बस रोज रोज ढूंढ मेरे नैना, तेरे बिना ये दिल मेरा तरस तरस जाए तरस। अब रोज रोज ढूंढ मेरे नैना, कैसे रहूंगी अब यहाँ तेरे बिन, कटेगा कैसे जीवन तेरे बिन। आंखों का तारा तू ही है सबसे प्यारा, तुझसे ही सारा जहां है। तू ही आंखों का तारा तू ही है सबसे प्यारा, तुझसे ही सारा जहां है। तकू अब हर दिन खिड़की पे जाके, राह तेरी ही हर दिन। ओ दबे दबे पास से सोचो तुम आए और हंसे खिल खिल। ओ तेरा इंतजार करूं रहे रहे अब तो, लौट के आजा के तू ही आंखों का तारा तू ही है
सबसे प्यारा, तुझसे ही सारा जहां रे। तू ही आंखों का तारा, तू ही है सबसे प्यारा, तुझसे ही सारा जहां रे। ठहर ठहर जाए दिन, लहर लहर उठे यूं ही बस रोज रोज ढूंढे मेरे नैना। तेरे बिना ये दिल मेरा तरस तरस जाए तरस, अब रोज रोज ढूंढे मेरे नैना। कैसे रहूंगी अब यहाँ तेरे बिन, कटेगा कैसे जीवन तेरे बिन। तू ही आंखों का तारा, तू ही है सबसे प्यारा, तुझसे ही सारा जहां है। ओ तू ही आंखों का तारा, तू ही है सबसे प्यारा, तुझसे ही सारा जहां है। क्या हुआ है? हमारे बेटे को क्या हुआ है? जी, वो लोग हमारे बच्चे को उठा कर ले गए। कौन? मैं कुछ नहीं कर पाई, तुम उसे वापस ले आओ। कहाँ लेकर गए हैं? जैसे भी हो उसे वापस ले आओ। भाभी। बाबला, तुम मेरे बच्चे को वापस नहीं ला पाए। तुमने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा भाभी। मैंने तो बहुत कोशिश की भाभी। और क्या करता, मैंने तो हर तरह की कोशिश की भाभी, लेकिन वो लोग तो बहुत सारे लोग थे। मैंने पुलिस को खबर कर दी है। उन लोगों ने कहा है कि वो राजा को 1-2 दिन में ढूंढ के निकालेंगे। तुम थोड़ा सब्र रखो भाभी। मैं खुद को कैसे संभालूं बाबला, कैसे संभालूं? मेरी गोद सूनी हो गई, मैं कैसे जीऊंगी? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो भाभी। जैसे भी हो भाभी, हम हमारे राजा को ढूंढ ही लेंगे। एक जरूरी काम से मैंने तुम सबको यहां बुलाया है। तुम सब तो जानते ही हो, जॉन चश्मा पकड़ो। तुम सब तो जानते ही हो आजकल मेरा बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इस बीच पुलिस ने हमारी 7 गाड़ियां भी पकड़ ली है। मेरे 5 खास आदमियों को पुलिस ने एनकाउंटर में गोली भी मार दी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे मेरे हर काम में पुलिस अचानक बीच में आकर मेरे हर काम को बिगाड़ रही है, और उससे फायदा पहुंच रहा है मेरे कॉम्पिटिटर अग्रवाल ग्रुप को। आप सभी इस बात को जानते हैं, इसलिए इसे फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। मुझे जो कहना है वो ये है कि लगता है हमारा ही कोई खास आदमी है जो अग्रवाल के लिए काम कर रहा है और हमसे बेईमानी कर रहा है। और आप लोग सभी जानते हैं कि मेरे साथ बेईमानी करने की एक ही सजा है, और वो है मौत। इसलिए मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूं, आप लोगों में से कौन बेईमान है? मैं जानता हूं आप लोगों में से कौन बेईमान है, लेकिन मैं वो बात नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी ये पिस्टल ही बताए कि तुम में से कौन बेईमान है। तुम हो? तुम? तुम? हा? या तुम?
कमाल है, आप लोगों में से कोई नहीं बता रहा है कौन बेईमान है, लेकिन मैं तो जानता हूं कौन बेईमान है। बेईमान साला। इसकी लाश यहां से ले जाओ, ले जा। सर बाबला आया है। भेज दो। ओके सर। चश्मा दो। हाँ। और सुनो 50,000 रुपये ले आओ। ओके सर। पैसा रे सबसे बड़ा पैसा रे, पैसा रे सबसे बड़ा पैसा रे, सारा संसार डूबा डूबा रे है पैसे में, इससे ही देखो भैया दुनिया चले, चले रे चले पैसे से, पैसा रे सबसे बड़ा पैसा रे, पैसा रे सबसे बड़ा पैसा रे। में डूबे सारे पैसों के सुन प्यारे, सर पे चढ़ के ये तो बोले रे, नशे में डूबे सारे पैसों के सुन प्यारे, सर पे चढ़ के ये तो बोले रे, हर कोई झुके इसके आगे रे। ओ पैसा रे सबसे बड़ा पैसा रे, पैसा रे सबसे बड़ा पैसा रे, सारा संसार डूबा डूबा रहा पैसे में, इससे ही देखो भैया दुनिया चले, चले रे चले पैसे से, पैसा रे सबसे बड़ा पैसा रे, पैसा रे सबसे बड़ा पैसा रे। क्या हुआ बाबला? क्या खबर है? यहाँ किस काम से? नया कोई चक्कर है क्या? इसीलिए तो आपके पास आया हूं मिसेस विलियम्स। एक नया माल है, बिल्कुल कच्ची कली है। पिंजरे में फंसेगी ना? या फिर उस पहली वाली लड़की की तरह? अरे नहीं, भागेगी नहीं, पर एकदम कड़क नई माल है, बहुत खूबसूरत है। हाँ, तुम्हारे कस्टमर अगर देखेंगे ना बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, जीभ से लाल टपकेगी। वैसे मिसेस विलियम्स, पैसे लेकिन इस बार ज्यादा लगेंगे। जरूर दूंगी, माल अच्छा होगा तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे। ये ले, ले तेरा एडवांस। वैसे एक कंडीशन है मिसेस विलियम्स। कंडीशन? कैसी कंडीशन? उस लड़की को तुम्हें हैंडओवर करने से पहले एक रात मैं इस रूम में एंजॉय करना चाहता हूँ। तू ना बहुत बदमाश है बाबला। तू ना कोई भी माल सेकेंड हैंड किए बिना नहीं देता। सोनम, तुम यहाँ आओ, और मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। क्यों? और तुम इसे दौड़ क्यों रहे हो? सोनम, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? हमारा राजा मिल गया। सच में? हाँ, उसी ने फोन किया था, वो अभी पुलिस स्टेशन में है, उसे जाके लाना होगा। मुझे पता था बाबला, तुम जरूर राजा को ढूंढ निकालोगे। सोनम, अरे क्या रही हो, सब देख लेंगे। देखने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सबको पता है कि तुम मेरे पति हो। पागल कहीं की। चलो राजा को लेकर आते हैं।
अरे बाबा रुको, भैया भाभी को तो बता दूं। अरे बाबा पहले राजा को लेकर आते हैं ना। नहीं, तुम्हें नहीं पता, भाभी बहुत तकलीफ में है। खबर मिलते ही ना भाभी बहुत खुश हो जाएंगी। बस इस गली से यूं गई और यूं आई। मैं अभी आती हूँ। सोनम, असल में मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ राजा को पहले यहाँ पे लेकर आऊँ। भाभी और भैया को सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा प्लान है ना? हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ ये भी तो वो नहीं जानते। मैं अभी उनको बता के आती हूँ। हाँ सोनम सुनो। क्या? सोनम, तुम मुझसे प्यार करती हो? भरोसा करती हो? तब जो मैं कह रहा हूं वो करो। लेकिन भाभी। सोनम, आज रात को ही भैया भाभी के सामने हम अपनी शादी की बात करेंगे। तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो? इसका मतलब अभी तक तुम्हें तुम्हारे बेटे की कोई खबर नहीं मिली? मैं क्या करूं? मैं तो इस शहर में नया हूं। क्या कोशिश करूं? किसके पास जाऊं? अच्छा भैया, पुलिस स्टेशन में क्या तुमने खुद जाकर डायरी की थी? तो पुलिस क्या बोल रही है? नहीं, थाने में डायरी मैं क्यों करूंगा? वो तो बाबला ही करेगा। क्यों बोलो तो? भैया, मैं बहुत दिन से तुम्हें कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। कहीं तुम बुरा ना मान जाओ इसीलिए नहीं कह रहा था। नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तुम बोलो ना, बेझिझक बोलो। अच्छा, बाबला क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगता है? नहीं, रिश्तेदार नहीं। इस शहर में मैं नया हूं ना, तो यहाँ वही सिर्फ मेरा जान पहचान वाला है। बिल्कुल भाई की तरह। भाई की तरह? अच्छा, बाबला कहाँ रहता है तुम जानते हो? नहीं। क्यों बोलो तो? अजीब बात है, जिसे जानते नहीं पहचानते नहीं उस पर विश्वास करते हो। सुनो भैया, तुम्हारे इसी भरोसे का फायदा उठाकर वो एक दिन। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? बोलो ना, बोलो। तुम चुप क्यों हो गए? तुम जानते हो, वो बाबला बहुत बड़ा कमीना है। तुम्हारी मजदूरी में से भी कमीशन लेता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ काम पे लगाया है। इसके अलावा स्मगलिंग, लड़कियों की तस्करी और भी बहुत सारे 2 नंबर के काम करता है। तुम ये सब क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो तो। देखो, शायद उसी ने तुम्हारे बेटे को बेच दिया। क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ। बाबला 2 नंबर बस्ती में रहता है। वहां जाकर किसी से भी पूछो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। 2 नंबर बस्ती। हे भगवान, हे भगवान, ये तुमने कैसा सर्वनाश कर दिया। हे भगवान। अरे हुआ क्या है? तुम जी, इस तरह से रो क्यों रही हो? जी, बस्ती के सभी लोग कह रहे कि बाबला सोनम को फुसला कर ले गया। तुम जानते हो, वो बाबला बहुत बड़ा कमीना है। तुम्हारी मजदूरी में से भी कमीशन लेता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ काम पे लगाया है। इसके अलावा स्मगलिंग, लड़कियों की तस्करी और भी बहुत सारे 2 नंबर के काम करता है। ये तुम मुझे कहाँ लेके आए बाबला? चलो घर चलो, रात हो गई है। ज्यादा देर हो गई तो भैया भाभी चिंता करेंगे। कोई चिंता नहीं करेगा, तुम तो मेरे साथ हो। लेकिन तुमने तो कहा था राजा को लाने के लिए थाने जाओगे। जाऊंगा, रुको थोड़ा मूड बना लेता हूँ। तुम शराब पीते हो बाबला? छी।
शराब मत बोलो सोनम, बोलो अमृत का ग्लास। पता है महिषासुर को मारने के पहले दुर्गा माँ ने इसे पिया था। पियोगी? तुम क्या कह रहे हो? मैं शराब पीऊंगी? क्यों, क्या बुराई है? और वैसे भी जंग लड़ने के लिए थोड़ी बहुत तो पीनी पड़ती है। जंग लड़ोगे? किसके साथ? तुम्हारे साथ। नहीं, तुम चलो राजा को वापस लाने। राजा? राजा? राजा को तो मैंने बेच दिया। नहीं! उसके साथ तुम्हें भी। मुझे छोड़ दो बाबला। छोड़ने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाया हूं ना। लेकिन शर्माना किस बात का? आओ। बाबला, बाबला, मैंने तो तुम्हें अपना पति माना था। पति तो हूँ, मतलब पति परमेश्वर। और परमेश्वर को खुश नहीं करोगे तो पुण्य कैसे मिलेगा? बाबला, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। छोड़ने के लिए तुम्हें यहाँ लाया नहीं ना। आज से यही तुम्हारा घर है। आज से तुम यहीं रहोगी। डरो मत, डरो मत। मिसेस विलियम्स बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। उसकी बातों को सुनते रहना, तुम्हें रानी बना के रखेगी। सिर्फ आज रात के लिए तुम मेरी। तुम्हारे पीछे मैंने बहुत सारे रुपए, बहुत सारा वक्त बर्बाद किया है। आज रात को सारा सूद के साथ वसूलना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो बाबला, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भैया, भैया, भैया। बाबला, बाबला, बाबला। हाँ? तुझे दुगना दाम देकर खरीदा है मैंने। हाँ? चल, हरामजादी, चल, पड़ी रही यहाँ पे। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से निकालो। मेरे बेटे के साथ तूने क्या किया है रे बाबला? मेरी बहन को ये तू कहाँ लेकर आया है रे? साधु भैया, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम? मेरा यहाँ कोई काम नहीं है रे। मैं सिर्फ चाहता हूँ तेरी मौत। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा रे बाबला। साधु भैया, साधु भैया, सब ठीक हो जाएगा। एक चांस तो।
खून 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 पुलिस पुलिस खून हेलो हाँ, पुलिस स्टेशन ये रहा सर खूनी Arrest him. Arrest him. साली और कब तक रोना धोना चलेगा? हाँ तेरे भैया ने तो मेरे धंधे की वाट लगा दी। और क्या अब पुलिस रोज रोज आके मुझे डिस्टर्ब करेगी। साला खुद भी मरा और मुझे भी मार कर गया। नहीं तुझे यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। तू तो साले फिर से भागने की कोशिश करेगी। हाँ मैंने प्रमोद दत्त को फोन कर दिया है। मैं कल ही तुझे उसके साथ भेज दूंगी। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने भाभी के पास जाऊंगी। मुझ पे थोड़ा रहम कीजिए माँ। माँ तूने मुझे माँ कहकर पुकारा। तुमने मुझे सच में माँ कहा? हाँ माँ, आप भी तो किसी की माँ है, मुझ पे रहम कीजिए माँ। मुझे भाभी के पास जाने दीजिए, मुझे भाभी के पास जाने दीजिए। चुप हो जा, चुप हो जा। पुलिस साधु को पकड़ कर ले गई है। अब हम लोग क्या करेंगे बोल? भगवान से प्रार्थना कर, सब ठीक हो जाएगा। ये अदालत साधु चरण को बाबला सिंह के कत्ल के इल्जाम में मुजरिम करार देती है और गवाहों और सबूतों के आधार पर उसे भारतीय संविधान के आईपीसी 302 और 120 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। सोनम, सोनम! ये तूने क्या किया बेटी? इतने दिनों तक कुछ बिना खाए भूखी रहेगी बेटी? ये कभी होता है? कोई नहीं है किसी का, इसी को कहते हैं शहर। कोई तेरी खोज खबर नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। इससे तो अच्छा है तू मेरे साथ चल, वही बाबू के घर में काम करना, कम से कम धोने वाला तो जुटेगा। जो होना था वो तो हो ही गया, अब और क्या करोगी? सभी तो तेरी फूटी किस्मत, नहीं तो ऐसा क्यों होता? उठ बेटी उठ, उठ। किस्मत फूट गई मेरी। क्या हुआ क्या है बुआ? सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही है? और क्या बताऊं बोल तो? घर में एक ऐसी नौकरानी आई है। अरे हुआ क्या है ये तो बताइए। सारा काम छोड़ के पति पति करके रोने बैठ गई है। दिमाग खराब हो जाता है। ये क्या? कौन है देखो तो जरा। बुआ जी वो आ रही है।
आपकी चाय। हाँ हाँ। ए सुनो, यहाँ का काम धाम छोड़कर पति का नाम जपने के लिए खाना पीना रहने की जगह और पैसे देकर रखा नहीं है, समझ गई रानी? अब जाओ जाओ। नाटक, नखरा तो देखो इसका। बुआ जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, किसी को भी प्यार देकर सर पे नहीं चढ़ाया करते। अब संभालिए। ये क्या कर रहे हैं? चुप, डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा। चुप चुप। तन्हाइयों में कैसे जीऊं अब
छीन मैंने बिताए तेरे संग मितवा, तेरी वो बातें मुझे याद आए मितवा। जो पल छीन मैंने बिताए तेरे संग मितवा, तेरी वो बातें मुझे याद आए मितवा। कैसे काटूं दिन बिन तेरे, चैन मुझको मिलेगा कहाँ। दूर हुई मंजिलें सभी, दूर हुआ सारा जहां। ये कहाँ आ गए हम, अनजाना है ये सफर। खो दिया सब कुछ यहाँ, पाया ना कुछ भी मगर। अरे सरला, इतनी सुबह सुबह? देखो, तुम्हारी जो उम्र है इस दुनिया में कहीं भी काम काज करने जाओगी, वहीं पर लोग तुम्हें कुत्ते भेड़िए की तरह नोच खाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए एक सेफ जगह की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ तुम्हें किसी सेफ जगह में रख पाता हूँ या नहीं। सब ऊपर वाले की मर्जी है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, कुछ दे दो। 2 दिन से कुछ खाया नहीं, भगवान के नाम पे कुछ दो। कुछ खाया नहीं मैंने 2 दिन से, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भगवान के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। कोई तो कुछ दो। राजा? हाँ? किसने मुझे राजा कह के पुकारा? मैं अंजलि। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? कुछ गुंडे मुझे पकड़ के ले गए और मेरा ये हाल कर दिया। चलो, तुम हमारे घर चलो, मैं कभी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। ये वही लड़का है ना? हाँ। इसे चलो चलो अंजलि। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम इससे बात कर रही हो? चलो चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ो, नहीं जाऊंगी मैं। देखा सरला, आखिरकार तुम्हारी जोड़ी इस बुढ़े हरी के साथ ही बन गई। क्यों सरला, तुम्हें सब पसंद है तो? ये सारी साड़ियाँ, ये गहने, ये मकान, सब पसंद है तो? हाँ, सब पसंद है। लेकिन क्या क्या? सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे मेरा ये बुढ़ा पति। अच्छा सुनो सरला, ये घर मैंने तुम्हारे नाम पे कर दिया है। सच में? तो अब ये घर मेरा है? हाँ, आज से तुम इस घर की मालकिन हो और मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हारी खूबसूरती देखने। अच्छा सरला, मुझको पीना है, पीने दो। मिसेस विलियम, मिसेस विलियम। कहाँ गई? गई कहाँ? मिसेस विलियम।
क्या पता कहाँ चली। मिसेस विलियम, बुलाने से भी नहीं आती है। हाँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ, मैं मिसेस विलियम्स बोल रही हूँ। मिसेस विलियम्स। हाँ, वो शैतान प्रमोद दत्त मेरे घर में बैठकर दारू पी रहा है। आप अभी आ जाइए यहाँ, इमीडिएटली। ओके, थैंक यू। हाँ माँ, आप भी तो किसी की माँ है। मुझ पे रहम कीजिए माँ। मुझे भाभी के पास जाने दीजिए। मुझे भाभी के पास जाने दीजिए। प्रमोद दत्त, तुम्हारा वक्त खत्म। कहाँ पे? इस कमरे में है सर। हाँ। कौन है? दरवाजा खोलिए। कहाँ चली गई? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मुझको पीना है, मुझको जीना है, जीने दे। मुझको पीना क्या बात है? क्या चाहिए? प्रमोद दत्त आप ही हैं? यस। सोनम जी की खुदकुशी के लिए आपको दोषी पाया गया है। What? Yes. This is your arrest warrant. मुझे अरेस्ट करेंगे? प्रमोद दत्त को अरेस्ट करेंगे? एक मिनट, मैं आता हूँ। क्या करूं मैं? मैं आखिर बात क्या है? इतनी देर क्यों हो रही है? मुझे अरेस्ट करेगा? हाँ? प्रमोद दत्त को ये 2 कौड़ी का ऑफिसर अरेस्ट करेगा? प्रमोद दत्त का अरेस्ट? नहीं नहीं नहीं। क्या करूं? ओके, फॉलो मी। Arrest him. Don't move. Don't move. ऑफिसर, एक 2 कौड़ी का ऑफिसर आकर प्रमोद दत्त को अरेस्ट करके ले जाएगा। अखबार में खबर छपेगी, प्रमोद दत्त अरेस्टेड इन मर्डर केस। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरा खेल खत्म, और खेल खत्म होने के बाद प्रमोद दत्त फील्ड में इंतजार नहीं करता है। खेल खत्म होने के बाद प्रमोद दत्त फील्ड में इंतजार नहीं करता है। मिस्टर दत्त! ओह माय गॉड! चौदह सालों के बाद साधुचरण जेल से रिहा हुआ।
ढूंढ रहे हैं? हाँ? अच्छा बेटी, बहुत साल पहले यहाँ जो रहा करते थे। ओ, सरला आंटी? हाँ। सरला आंटी तो अब यहाँ पर नहीं रहती, बहुत पहले ही यहाँ से चली गई है। कहाँ? सॉरी, आज जरा देर हो गई। रोज रोज एक बात बोलने का दिल नहीं करता है। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम सिंदूर मत लगाना, फिर भी तुम लगाती हो, क्यों? देख रहे हो इस तरह? ये जो तुम गोल गोल बिंदी लगाती हो, ये मुझे बहुत पसंद है। क्या सोच रही हो? नहीं, बिल्कुल छूना मत मुझे। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। अपने सारे छूटे और बंधन सारे टूटे रे, चलते चलते थके मेरे पाँव। मेरा गाँव, मेरा गाँव, मेरा गाँव। सोने जैसी मिट्टी तेरी मीठी
हाय रे भगवान, क्या यही तुम्हारा इंसाफ है? क्या मिला मुझे? पत्नी गई, बेटा गया, बहन गई, घर परिवार सभी कुछ खो दिया। मैंने क्यों खोया बता सकते हो? तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे हरा दिया? जानना चाहते हो तुम? हाँ? तुम जानना चाहते हो मुझे क्या मिला? तुम मुझे हरा नहीं सके। मैं जुए में जीत गया। हाँ, मैं जीत गया। हाँ, जीत गया।